Namaskar and welcome at Hind Gurukul Edu 7. This is part second of adverb. Before this part 1 have been uploaded already. तो ये जो वीडियोस हैं ग्रामर के, ये हर तरह के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग जरूर देखें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। तो आगे इस वीडियो में और देखते हैं एडवर्ब के काइंड्स के बारे में, क्योंकि लास्ट वीडियो जो थी काफ़ी लंबी हो रही थी तो इसलिए उसको वहीं पे छोड़ दिए हैं, रोककर आपको नेक्स्ट पार्ट में इसको लेकर आ रहे हैं। तो इस पार्ट में देखते हैं, फर्स्ट है एडवर्ब ऑफ रीज़न। तो एडवर्ब ऑफ रीज़न में क्या है कि एक्सप्रेस रीज़न, हेंस देयरफॉर कंसिक्वेंटली। तो ये रीज़न बताता है, कारण बताता है कि कोई भी एक्शन क्यों हुआ है इस तरह से, या क्यों हुआ है या कैसे हुआ है, एक तरह से रीज़न बताएगा। तो इसे एडवर्ब ऑफ रीज़न कहेंगे। और इसके लिए जो वर्ड्स यूज होते हैं, हेंस देयरफॉर कंसिक्वेंटली। लेट्स सी, आई देयरफॉर लेफ्ट स्कूल। लेफ्ट इज मेन वर्ब, इसके लिए जो वर्ड यूज हुआ है देयरफॉर, तो आई देयरफॉर लेफ्ट स्कूल, मतलब यही वजह थी जिसकी वजह से मैंने ये एक्शन, ये कदम उठाया। और कौन सा कदम उठाया? स्कूल छोड़ने वाला। तो स्कूल छोड़ने का कदम मैंने क्यों उठाया? क्योंकि ये रीज़न थी जिसकी वजह से मैंने स्कूल छोड़ दिया। तो आई देयरफॉर लेफ्ट स्कूल। तो इस तरह से आपने देखा कि देयरफॉर जो है लेफ्ट वर्ब को क्या कर रहा है? मॉडिफाई कर रहा है। तो देयरफॉर क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। और कौन सा एडवर्ब है ये? एडवर्ब ऑफ रीज़न, क्योंकि एक तरह से ये रीज़न बता रहा है कि आई देयरफॉर लेफ्ट स्कूल, यही वजह थी जिसकी वजह से मैंने स्कूल छोड़ दिया, ये स्कूल छोड़ने का ये कदम उठाया। तो रीज़न बता रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट इज एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और निगेशन। अब इसमें क्या है? अफर्मेशन और निगेशन वाले एडवर्ब में ये क्या एक्सप्रेस करेगा? अफर्मेशन या निगेशन, मतलब किसी एक्शन के होने या न होने के बारे में बताएगा। और कितना होना ये भी एक तरह से बताएगा। तो इसको जो वर्ड एक्सप्रेस करेंगे वो कौन कौन से हैं? नॉट, श्योरली, सर्टेनली, इंडीड, बाय नो मीन्स, नॉट एट ऑल, यस, नो, प्रोबेबली, एक्सेट्रा। तो ये जो वर्ड्स हैं ये क्या हो गए हैं? एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और निगेशन के हो गए, क्योंकि ये इसी तरह के सेंस को एक्सप्रेस करेंगे। अब ये हम एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर करते हैं। लेट्स सी द एग्जाम्पल। He did not come after all. Come is main verb here. तो वो नहीं आया। कौन सा एक्शन हो रहा है? कम वाला एक्शन हो रहा है। तो ये एक्शन क्या हुआ? निगेटिव में हो गया, निगेटिव में ये एक्शन चला गया। न आने वाला एक्शन जो है निगेटिव में हो गया ना, तो इसीलिए नॉट का यहाँ पे यूज़ हुआ है। तो नॉट क्या हो गया? एडवर्ब हो गया जो कम के लिए यूज हुआ है, और कम इज वर्ब हियर। अनदर एग्जाम्पल, प्रोबेबली शी विल ट्राई। संभवतः वो ट्राई करेगी। संभवतः वर्ड यानी कि प्रोबेबली किसके लिए यूज़ हो रहा है? ट्राई के लिए। ये जो वर्ब है इसके लिए यूज़ हो रहा है। तो इस तरह से आपने देखा कि प्रोबेबली क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। और क्यों? क्योंकि ये ट्राई के लिए यूज़ हुआ है, और ट्राई जो है मेन वर्ब है। तो प्रोबेबली जो है क्या बता रहा है? अफर्मेशन बता रहा है कि निगेशन बता रहा है? एक तरह से अफर्मेशन बता रहा है, संभावना बता रहा है कि हाँ शी विल क्राई, वो रोएगी। तो प्रोबेबली संभावना बता रहा है, ठीक है। तो ये अफर्मेशन का सेंस लेकर आ रहा है। तो आपने देखा कि अफर्मेशन और निगेशन की जो सेंस को लाते हैं उसे एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन या निगेशन बोलते हैं। और दोनों मैंने एग्जाम्पल में बता दिया कि निगेशन का कैसे होगा और अफर्मेशन का कैसे होगा। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव एडवर्ब। इंट्रोगेटिव एडवर्ब में क्या होता है? वो एडवर्ब जिसका यूज क्वेश्चन पूछने के लिए किया जाता है उसे इंट्रोगेटिव एडवर्ब कहते हैं। व्हेन, हाउ लॉन्ग, वेयर, व्हेंस, विदर, हाउ ऑफन, हाउ मेनी टाइम्स, हाउ मच, हाउ फार, इन व्हाट डिग्री, हाउ, इन व्हाट वे, व्हाई, वेयरफॉर। तो ये सारे जो वर्ड्स हैं ये जो है इंट्रोगेटिव एडवर्ब कहलाएंगे। और इनका यूज़ किस तरह से होगा? सी द एग्जाम्पल हियर, हाउ मच यू नीड, ठीक है। कितनी आपकी ज़रूरत है, नीड क्या है, मेन वर्ब है,
और ये जो हाउ मच है इस नीड के लिए ही यूज़ हुआ है, तो हाउ मच क्या कर रहा है, नीड को क्वालिफाई कर रहा है। और इस तरह से ये एडवर्ब हो गया, कौन सा एडवर्ब, इंट्रोगेटिव एडवर्ब। जिस तरह से एडवर्ब के काइंड्स होते हैं उसी तरह से एडवर्ब में इंट्रोगेटिव एडवर्ब के भी काइंड्स होते हैं, तो उससे भी देख लेते हैं, काइंड्स ऑफ इंट्रोगेटिव एडवर्ब। अब इंट्रोगेटिव एडवर्ब के क्या काइंड्स होते हैं, एक तो होता है इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ टाइम। तो ऐसे इंट्रोगेटिव एडवर्ब जो टाइम को लेकर क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि इंट्रोगेटिव का मतलब ही क्या हुआ, क्वेश्चन पूछना। तो जब किसी एक्शन के समय के बारे में पूछा जाता है कि वो एक्शन कब हुआ, कितने समय से हुआ, कितने समय में हुआ, ये क्वेश्चन किया जाए, तो उस एक्शन के टाइम को लेकर क्वेश्चन किया जाए, तो वो हो जाएगा इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ टाइम। एग्जाम्पल, व्हेन एंड हाउ लॉन्ग। ठीक है, ये दो वर्ड जो है ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब के हैं, मतलब इन दोनों वर्ड को हम इंट्रोगेटिव एडवर्ब में यूज करेंगे टाइम पूछने के लिए। और किसका टाइम, किसी एक्शन का टाइम। व्हेन विल यू रिटर्न, रिटर्न जो है वर्ब है, तो रिटर्न मीन्स वापस, तो वापस होने का टाइम क्या है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि व्हेन विल यू रिटर्न, तुम कब वापस होगे, तो वापस होने के बारे में पूछा जा रहा है। और वापस इज एक्शन, तो वापस क्या है, एक एक्शन है, तो एक्शन है, तो इसके लिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्हेन, कब, तो कब मतलब टाइम, तो ये टाइम के लिए है। नेक्स्ट है एडवर्ब, जो एडवर्ब है नेक्स्ट इंट्रोगेटिव एडवर्ब का पार्ट वो है ऑफ प्लेस। तो इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ प्लेस जो प्लेस के बारे में क्वेश्चन करें, तो वो कौन कौन से वर्ड है जो प्लेस के बारे में क्वेश्चन करते हैं, वेयर, वेंस, विदर। ये जो तीनों हैं एडवर्ब जो हैं इंट्रोगेटिव एडवर्ब के प्लेस के काइंड से, सॉरी मतलब इंट्रोगेटिव एडवर्ब में प्लेस है ये। वेयर डू यू लिव, अब वेयर से पता चलता है कि रहने का काम कहाँ होता है। ठीक है, पूछा जा रहा है ना, लिव क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया। लिव, लिव मीन्स रहना, तो रहने का जो एक्शन है वो कहाँ होता है, तो इट इज़ क्वेश्चन हेयर, यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है किस वर्ड से, वेयर से, कि वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। तो क्या हो गया, ये प्लेस के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है ना, इसीलिए एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया, मतलब इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ प्लेस। ऐसे कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि ये जो हम पढ़ रहे हैं इंट्रोगेटिव एडवर्ब के काइंड्स पढ़ रहे हैं, तो इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया, जिसमें प्लेस के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब है इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ नंबर। अब ये क्या करेगा कि एक्शन के नंबर को पूछेगा कि कोई एक्शन कितना बार हुआ। हाउ मेनी टाइम्स, हाउ ऑफन, ये जो तीनों वर्ड हैं, ठीक है, इनका यूज़ करते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए किसी एक्शन के नंबर के बारे में। तो इंट्रोगेटिव नंबर ऑफ एडवर्ब ऑफ नंबर हो जाएगा। और इसको कैसे यूज़ करते हैं, तो हाउ मेनी टाइम्स डज ही गेट, पाने का काम कितनी बार हुआ है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है। गेट इज मेन वर्ब यहाँ पे, तो जो एक्शन पाना है ये कितनी बार हुआ है, यही तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये क्या हो गया, किसके लिए यूज़ हो रहा है, गेट के लिए। तो क्या हो जाएगा, ये एडवर्ब हो जाएगा। कौन सा एडवर्ब हो जाएगा, नंबर वाला, और नंबर वाला भी कौन सा, इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ नंबर। नेक्स्ट इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ मैनर। हाउ, इन व्हाट वे, इन व्हाट स्टेट ऑफ, ये जो है इनसे हम किसी एक्शन के होने के तरीके के बारे में क्वेश्चन पूछेंगे। तो इन व्हाट वे ही डिड, उसने किस तरह यह किया, कोई एक्शन उसने, ही ने कोई काम किया, तो उसके लिए पूछा जा रहा है कि उसने ये काम कैसे किया। ठीक है, तो डिड इज यहाँ पे मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, इसे कोई हेल्पिंग वर्ब मत समझिएगा, यहाँ पे डिड जो है मेन वर्ब है। और इसी के लिए यूज हुआ है इन व्हाट वे, तो उसने कैसे ये काम किया, तो ये इन व्हाट वे क्या हो जाएगा, एडवर्ब। ऑफ क्वांटिटी, तो इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। अब वो इंट्रोगेटिव एडवर्ब जो किसी एक्शन की क्वांटिटी के बारे में पूछे, तो उसे इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी बोलेंगे। हाउ मच, हाउ फार, इन व्हाट डिग्री,
ये आपके इंट्रोगेटिव एडवर्ब के क्वांटिटी में आएंगे। हाउ फॉर इज़ द सर्वे ट्रू, जो कोई सर्वे हुआ है और इस सर्वे के लिए पूछा जा रहा है कि ये जो सर्वे होने का एक्शन हुआ है ये कितना सही है, तो हाउ फार इज़ द सर्वे ट्रू, तो ये जो सर्वे है कितना सही है ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो सर्वे पर क्वेश्चन किया जा रहा है कि हाउ फार इज़ द सर्वे ट्रू। नेक्स्ट वन इज इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ रीज़न। इसमें क्या है, वाई और वेयर फोर का यूज़ होता है। वाई वर यू लेट, रीज़न पूछा जा रहा है ना, कारण पूछा जा रहा है कि तुम लेट क्यों थे, लेट होने का कारण पूछा जा रहा है। लेट इज एक्शन हेयर, तो ये वर्ब है और इस एक्शन के लिए ये वाई वर्ड यूज़ हुआ है, तो वाई क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, क्योंकि ये इसके बारे में क्वेश्चन कर रहा है। तो कौन सा ये एडवर्ब हो जाएगा, इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ रीज़न। तो इंट्रोगेटिव एडवर्ब में आपने क्या क्या देखा, इंट्रोगेटिव एडवर्ब में इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ टाइम देखा, जो टाइम से क्वेश्चन पूछेगा टाइम के बारे में। इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ प्लेस देखा, जो प्लेस के बारे में क्वेश्चन करेगा। इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ नंबर, जो नंबर के बारे में क्वेश्चन पूछेगा कि कोई भी एक्शन कितनी बार हुआ है। फिर इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ मैनर, कोई एक्शन कैसे हुआ है। फिर इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, कोई एक्शन कितनी मात्रा में हुआ है। फिर इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ रीजन, कोई एक्शन क्यों हुआ है, कारण पूछेगा। नेक्स्ट जो एडजेक्टिव है वो है 9 नंबर एंड द लास्ट, दैट इज रिलेटिव एडवर्ब। तो ठीक है, लास्ट जो एडवर्ब है वो कौन सा है, रिलेटिव एडवर्ब है। अब इसमें क्या होता है कि इंट्रोगेटिव एडवर्ब कनेक्ट्स टू सेंटेंस। जब कोई इंट्रोगेटिव एडवर्ब दो सेंटेंस को कनेक्ट करे, जोड़े, तो उसी को हम रिलेटिव एडवर्ब करेंगे। मतलब रिलेटिव एडवर्ब में वो सारे इंट्रोगेटिव एडवर्ब आएंगे जो दो सेंटेंस को कनेक्ट करते हैं। कैसे करते हैं, डू यू नो व्हेन विल ही कम, डू यू नो सेंटेंस का एक पार्ट और व्हेन विल ही कम, ठीक है, सेंटेंस का दूसरा पार्ट। अब इसको सेंटेंस का ये एक पार्ट और ये एक पार्ट किससे कनेक्ट हो रहा है, व्हेन से कनेक्ट हो रहा है। व्हेन क्या है, इंट्रोगेटिव एडवर्ब है, लेकिन यहाँ पे जो काम कर रहा है ये रिलेटिव एडवर्ब का काम कर रहा है। क्यों, क्योंकि ये दो सेंटेंस के दो पार्ट को कनेक्ट कर रहा है कि डू यू नो व्हेन विल ही कम। ठीक, और यहाँ पे कम वर्ब है और इसके लिए ये एक तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है और ये कनेक्ट भी कर रहा है, तो रिलेटिव एडवर्ब हो गया। Some words are used as adjective and adverb both। तो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आपको एडजेक्टिव के रूप में भी उसका यूज़ देखने को मिलेगा और एडवर्ब के रूप में भी। तो दोनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं इसको देख लेते हैं। फर्स्ट इज आई हैव एनफ मिल्क, आई हैव स्लेप्ट एनफ। अब देखिए यहाँ पे भी एनफ यूज हुआ है, यहाँ पे भी एनफ यूज हुआ है, लेकिन ये जो एनफ यहाँ यूज हुआ है ये एनफ यहाँ पे एडजेक्टिव के तौर पे यूज हुआ है और यहाँ पे एडवर्ब के रूप में। अब कैसे, आई हैव एनफ मिल्क, मिल्क क्या हो गया, नाउन हो गया। तो नाउन को के लिए जो भी वर्ड यूज हो वो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। तो एनफ मिल्क, नाउन कितना है, मतलब मिल्क कितना है, एनफ है, पर्याप्त है। तो ये एनफ वर्ड मिल्क के लिए यूज हुआ है और मिल्क नाउन है, इसीलिए ये एडजेक्टिव हो जाएगा। आई हैव स्लेप्ट एनफ, स्लेप्ट क्या है, स्लीप का सेकेंड फॉर्म है और ये एक्शन है, मतलब ये वर्ब है और वर्ब के लिए ये वर्ड यूज हुआ एनफ। उसने आई हैव स्लेप्ट एनफ, तो आई जो है वो कितना सोया, एनफ सो लिया, पर्याप्त सो लिया। तो इसीलिए ये एनफ यहाँ पे वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, इसीलिए ये एनफ क्या हो गया, आपका एडवर्ब हो गया। और यहाँ पे एडजेक्टिव क्योंकि नाउन के लिए है और यहाँ पे एडवर्ब क्योंकि वर्ब के लिए है। अनदर एग्जाम्पल देख लीजिए, देयर इज मच वाटर इन द ग्लास, सॉरी बकेट, शी इज मच बेटर टुडे।
अब देयर इज मच वाटर, वाटर इज नाउन हियर, वाटर कितना है, मच है, बहुत है, ठीक है। तो वाटर के लिए ये मच वर्ड यूज हुआ है, नाउन के लिए यूज हुआ है, इसलिए ये एडजेक्टिव हो गया। और इस वाले एग्जांपल में देखिए कि सी इज मच बेटर टुडे, बेटर क्या है, ठीक है, किसके लिए यूज हुआ है कि सी इज बेटर टुडे, कितना, मच बेटर। तो सी के लिए बेटर यूज हुआ है, बेटर एडजेक्टिव हो गया। और इस एडजेक्टिव के लिए मच यूज हुआ है कि वो आज अच्छी है, कितना अच्छी है, ज़्यादा अच्छी है, बहुत अच्छी है, ठीक है। तो सी इज़ मच बेटर टुडे। तो मच जो है एडजेक्टिव बेटर के लिए यूज हुआ है और इसी को क्वालिफाई कर रहा है, तो इसीलिए ये एडवर्ब हो गया। तो यहाँ पे वाटर दैट इज नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, यहाँ पे एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है, तो यहाँ पे ये एडजेक्टिव है और यहाँ पे ये एडवर्ब है। इट इज़ अ लॉन्ग स्टोरी, अंशु वेटेड लॉन्ग। अब देखिए स्टोरी नाउन है और स्टोरी के लिए वर्ड यूज हुआ है लॉन्ग, तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि नाउन के लिए यूज होगा तो ऑब्वियसली ये एडजेक्टिव हो जाएगा। इट्स क्लियर। और यहाँ पे अंशु वेटेड लॉन्ग, वेटेड दैट इज सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। तो वेट का सेकेंड फॉर्म हो गया वेटेड, और वेटेड कितना किया, लंबा वेट किया, मतलब लंबे समय से उसने इंतज़ार किया, तो उसके इंतज़ार करने का टाइम कितना था, लंबा था, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका एडवर्ब हो जाएगा, और यही लॉन्ग यहाँ पे एडजेक्टिव। तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे कोई एडजेक्टिव का भी काम करता है कोई वर्ड, और कोई एडवर्ब का भी काम करता है। तो वही वर्ड जो है, सेम वर्ड एडजेक्टिव का भी रोल प्ले कर रहा है, एडवर्ब का भी रोल प्ले कर रहा है। तो यहाँ पे बस कुछ ही एग्जाम्पल दिया गया है, ऐसे और भी सारे वर्ड्स हैं, आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा। 2 डिफरेंट एडवर्ब फॉर्म्स। अब देखिए यहाँ पे एडवर्ब होते हैं, दो एडवर्ब होते हैं, और दोनों एक दूसरे से काफ़ी मिलते जुलते होते हैं, मतलब एक दूसरे के वो फॉर्म कहे जा सकते हैं। एक ही एडवर्ब के 2 फॉर्म कहे जा सकते हैं, लेकिन उनका जो मीनिंग निकल के आता है, सेंस निकल के आता है, वो अलग आता है। तो उनका उस तरह से हम यूज करेंगे। जैसे ही वर्क्स हार्ड, ठीक है, वो कैसा वर्क करता है, हार्ड करता है, कठिन परिश्रम करता है, मतलब उत्साह के साथ वो अपना मेहनत कर रहा है, कठिन मेहनत कर रहा है। इसमें देखिए हीज वाइफ हार्डली वर्क्स, उसकी वाइफ मुश्किल से ही कोई काम करती है, हार्डली मतलब मुश्किल से ही, मतलब बहुत कम, ठीक है। और यहाँ पे हार्ड का मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करना, और यहाँ हार्डली का मतलब कि मुश्किल से ही कोई काम करना, मतलब बहुत कम काम करना। तो हार्ड और हार्डली दिखने में इसी का एक रूप है, बट दोनों का यूज़ अलग है, लेकिन दोनों एडवर्ब है। यू कम लेट, यू कम लेटली। अब लेट क्या हो गया कि तुम लेट आए, और यू कम लेटली मतलब तुम जल्दी, अभी जल्दी तो आए, मतलब रिसेंटली आए, अभी हाल ही में तुम आए, ठीक है। तो इस तरह से लेट और लेटली के यूज़ में डिफरेंस होता है। लेट मतलब देर से आना, और लेटली का मतलब कि हाल ही में आना, तो दोनों का मीनिंग अलग।